हाँ बेटे याद ध्यान दो। लास्ट अपन ने बजट लाइन डिस्कस किया था एंड इफ यू रिमेंबर अपने पास चैप्टर 2 में दो अप्रोच थे, कौन कौन सा, कार्डिनल और याद है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। इफेक्ट आपका कंज्यूमर बिहेवियर और यूटिलिटी, आपके पास दो अप्रोच है, कौन कौन सा, कार्डिनल और सर कार्डिनल और ऑर्डिनल। सर कार्डिनल क्या और ऑर्डिनल क्या? सर व्हाट इज कार्डिनल एंड व्हाट इज ऑर्डिनल, व्हाट इज कार्डिनल एंड व्हाट इज ऑर्डिनल। अब भाई साहब दो अप्रोच बता दे बेटा, कौन कौन सा, कार्डिनल और, अरे भाई बोलो कार्डिनल और ऑर्डिनल, कार्डिनल और ऑर्डिनल। सर कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है? नंबर में किया तो कार्डिनल, डिग्री में किया तो ऑर्डिनल। सर यूटिलिटी को नंबर में मेजर किया तो क्या, कार्डिनल, डिग्री में किया तो क्या, ऑर्डिनल, नंबर में किया तो सर नंबर में किया तो कार्डिनल, डिग्री में किया तो ऑर्डिनल, नंबर में किया तो कार्डिनल, डिग्री में किया तो ऑर्डिनल, नंबर में किया तो डिग्री में किया तो ऑर्डिनल। अब बेटा कार्डिनल अप्रोच वाज डन, कार्डिनल अप्रोच इज कंप्लीटली डन एंड वी वर ऑन ऑर्डिनल अप्रोच। सर ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है? जहां पे आप यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर ही नहीं सकते, यू मेजर द यूटिलिटी इन डिग्री, राइट? ठीक है, वेयर यू कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी नंबर्स बट यू मेजर द यूटिलिटी इन व्हाट, डिग्रीज। अब भाई उसी में एक टॉपिक है आपके पास, क्या, इनडिफरेंस कर्व। बेटा क्या, इनडिफरेंस कर्व। सो ये इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? जो रखा है नाम में रखा है। आई ऑलवेज से बेटा शेक्सपियर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। एंड शेक्सपियर एक बार बोले नाम में क्या रखा है, मैं घुमा के टपली मारा, दोस्त है भाई साहब, इतना तो बनता है, घुमा के टपली मार ही सकता हूं। मैंने शेक्सपियर को घुमा के मारा टपली, भाई जो रखा है नाम में रखा है। इनडिफरेंस, बट व्हाट इज इनडिफरेंस? भाई नाम ही बोल रहा है, फर्क नहीं करता। इन डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। गाइस व्हेन आई सेड इनडिफरेंस मतलब क्या? सर नो डिफरेंस एट ऑल। मैंने उससे पूछा चूज बिटवीन मी एंड योर बेस्ट फ्रेंड, बोले बोथ। मैं क्यों? बोले मैं फर्क नहीं करती। बोले आई एम वेरी इनडिफरेंट, अनबायस, इम्पार्शियल। बोले मैं दोनों में फर्क नहीं करती, फॉर मी यू बोथ आर सेम। मेरी जिंदगी में आप दोनों की बिल्कुल सेम सेम जगह है, मेरे को रुकना चाहिए था वहां पे, इसलिए आई एम सिंगल टुडे। अरे भाई साहब, शी सेड आई एम इनडिफरेंट। मैं कैसे पता चला? बोले मैं एक बार इकोनॉमिक्स गुरुजी के क्लास में गई थी, ईजी से पढ़ के आए, इंडिफरेंस का क्या होता है, फर्क नहीं करते, जहां नंबर नहीं होता वहां फर्क नहीं करते। मैंने उसको सिखाया था, अब सिखाया तो मेरे को सिखाने लग गई। ऐसे ही होता है जिंदगी में, ज्यादा सिखाओगे फिर आपको सीखना पड़ेगा उनसे, ठीक है। तो बेटा दिस वाज द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब व्हाट इज इनडिफरेंस? जो आपको फर्क नहीं करेगा। मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये खाया मैंगो, मैंने खाया एप्पल, बरोबर? बेटा क्या खाया, मैंगो और एप्पल। मैं आपसे पूछूंगा किसमें ज्यादा मजा आया? सर मैंगो में ज्यादा यूटिलिटी, एप्पल में कम है। फर्क किया ना आपने? मैं बोलूं एप्पल और मैंगो दोनों में सेम मजा आया। क्यों? बिकॉज ऑर्डिनल अप्रोच फर्क नहीं करता। आई आस्क्ड हर ना, मी एंड योर बेस्ट फ्रेंड, शी सेड दोनों सेम हो। बोले फर्क ही नहीं करती, इनडिफरेंस है। कहीं समझा? इनडिफरेंस का यही मतलब है, सब कुछ सेम है भाई, बिकॉज यू आर अनबायस्ड, इम्पार्शियल, नॉन बायस्ड। सर ये कब होता है? मेरे को एक बात बताओ, दुनिया के सारे फर्क नंबर से क्रिएट होते, पता है? दुनिया के सारे फर्क नंबर से क्रिएट होता है। अनंत ने इतनी बड़ी शादी की, उसके बैंक अकाउंट में जो नंबर है मेरे से बहुत बड़ा है। दुनिया के सारे फर्क नंबर तो क्रिएट करता है, और क्या कौन करता है? ठीक है, जो है उसके बैंक अकाउंट में जो नंबर्स हैं वो मेरे बैंक अकाउंट के नंबर से बहुत बड़े हैं। मेरा बैंक अकाउंट नंबर उतना बड़ा नहीं है। जो उसके बैंक अकाउंट के नंबर्स है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर ही उतना बड़ा नहीं है। तो उसने 5,000 करोड़ की शादी करी है। उसकी शादी का डोम, डोम मतलब क्या? अरे वो अमीर लोग हैं, वो डोम बोलते हैं, मंडप, अपन उसको मंडप बोलते हैं, ठीक है। अमीर लोग डोम बोल सकते हैं, अमीर लोग डोम बनाते हैं, अपन मंडप में शादी करते हैं, ठीक है। उसकी शादी का डोम मतलब मंडप था 1100 करोड़ का, 1100 करोड़ का मंडप था। अनंत है ना भाई, कर सकते हैं। अब भाई साहब दुनिया के सारे डिफरेंस नंबर क्रिएट करते हैं। अब प्रथम स्कोर 66%, ठीक है, एंड पर स्कोर 86%। सर हु इज मोर इंटेलिजेंट? ऑब्वियसली पर। नंबर क्रिएट डिफरेंस, नंबर क्रिएट डिफरेंस, यस और नो भाई? बट हो सकता है प्रथम इज मोर इंटेलिजेंट, एग्जाम टाइम पे उसकी तबीयत खराब हो गई, उसने पेपर नहीं लिखा, ऐसा आप अज्यूम करो, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आई ऑलवेज से बेटा हम लोग वही अज्यूम करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कितनी बार तो हमने क्लास में जय की गर्लफ्रेंड अज्यूम की है, प्रैक्टिकली पॉसिबल तो हो बेटा, तो वी ऑलवेज अज्यूम। मैं भी अज्यूम करूँ इस साल मेरी शादी हो जाएगी। अज्यूम करने में क्या जा रहा है, करो, तुम भी करो, मैं भी करता हूं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बेटा, जब भी लाइफ में नंबर्स होंगे,
नंबर्स क्रिएट द डिफरेंस, नंबर क्रिएट द डिफरेंस। मम्मी बोलती है ये लड़के के साथ मत घूमना, इसके मार्क्स बहुत कम आए, नंबर क्रिएट द डिफरेंस। उसके बाप ने बोला ये लड़के से मत भी आना, इसकी इनकम बहुत कम है, नंबर क्रिएट द डिफरेंस। लाइफ में व्हाट क्रिएट द डिफरेंस इज व्हाट? नंबर्स। दैट इज योर कार्डिनल अप्रोच, दैट इज व्हाट अ कार्डिनल अप्रोच। अपन उतर गए ऑर्डिनल अप्रोच में, मैं नंबर का फैसला ही खत्म कर दिया। मैंने सीधा पूछा उसके बाप से हु इज मोर गुड लुकिंग, यहां नंबर नहीं दे सकता तू। मैंने नंबर का फासला ही खत्म कर दिया, ऑर्डिनल अप्रोच में आजा, खत्म का, यहां नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच, इन द केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच नंबर्स ही नहीं होते, नंबर्स होते ही नहीं, तो इंडिफरेंस का उसका पार्ट है। ठीक है, इन द केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच नंबर्स नहीं होते। बेटा यहाँ पे क्या होती है सर? यहाँ पे होती है डिग्री। बेटा यहाँ पे क्या होती है? डिग्री। इन द केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी मेजर व्हाट? डिग्रीज। अब मैंने बोला कार्डिनल में क्या बोला? कार्डिनल बोला एप्पल से 10 मजा आया, 20 आया, 50 आया, 60 आया, कार्डिनल में ये बोला, बरोबर। इन द केस ऑफ ऑर्डिनल मैंने क्या बोला? ज्यादा मजा आया, कम मजा आया, मजा नहीं आया। नंबर बोला क्या? ईदर इट्स अ लेस सेटिस्फैक्शन, मोर सेटिस्फैक्शन और नो सेटिस्फैक्शन, बरोबर। पर ये होता है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। अगर ऑर्डिनल अप्रोच दिमाग में बिल्कुल क्लियर है और इंडिफरेंस जैसा वर्ड दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, 5 मिनट टॉपिक खत्म हो जाएगा। नहीं तो इतना डिफिकल्ट लगेगा ये पूछो मत। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर इंडिफरेंस का में सब कुछ सेम है, इंडिफरेंस का में, अरे इंडिफरेंस का में सब कुछ सेम है। एक्स खाओ, वाई खाओ, जेड खाओ, तीनों से मजा सेम आया। अबे कैसे पॉसिबल है यार? अबे नंबर ही नहीं है, वो भेद नहीं करती, वो हाँ नहीं करती, वो ना नहीं करती, बरोबर। अरे वो भेद ही नहीं करती ना, जो है सब सही है, जो है सब बढ़िया है, तू भी सही है, बेस्ट फ्रेंड भी सही है, बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड भी सही है, एवरी मतलब बोला एवरीवन इज गिविंग द सेम सेटिस्फैक्शन। मैं हाउ इट्स पॉसिबल? एवरीवन इज गिविंग द सेम एफर्ट, शी सेड। बोले सब लोग मेरे को मनाने के लिए सेम एफर्ट्स करते हैं, मैं फिर मेरा क्या ही है, मैं रहूं या ना रहूं? बोले हाँ सही तो है। तो मेरे को समझ गया दुनिया में ये सब होता है, इंडिफरेंस, अनबायस्ड। सो बेटा दैट इज व्हाट बेटा आपका इंडिफरेंस कर्व। अब भाई आ जाते हैं अपन इंडिफरेंस कर्व पे। गाइस मैंने प्रोबेबली लॉजिक तो ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया, अपन को पढ़ना क्या है। अब अपन टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे। मैं कई बार मुद्दों से हट के अपने मुद्दों पे आ जाता हूँ, बट मेरे मुद्दे तुमको मुद्दे पे जरूर ले जाते हैं। बोलो हाँ, मुद्दे मुद्दे का खेल है, मुद्दे को खत्म करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। कितनी बार मुद्दे बोला मैंने अभी? आई क्यों भाई? 6 बार। ठीक है, अब भाई साहब यहाँ ध्यान दो। बोला इंडिफरेंस का क्या होता है? इंडिफरेंस का मतलब ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। सर व्हाट इज इट? इट इज अ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। सर ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन मतलब क्या? 2 गुड्स खाओगे, एक्स और, अबे कितने गुड्स खाओगे? सर हमेशा 2 ही खिलाते हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है इससे ऊपर। ठीक है बेटा, वी ऑलवेज ईट 2 गुड्स, एक्स एंड वाई। बेटा कौन कौन सा? एक्स और वाई। और एक्स और वाई भी कैसा? एक्स और वाई भी कैसा? ऑल्टरनेटिव। इफ यू इंक्रीज एक्स यू हैव टू सैक्रिफाइस, and if you increase y you have to sacrifice x। तो इंडिफरेंस का विजन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। x बढ़ेगा y कम होगा, y बढ़ेगा x कम होगा, तो इंडिफरेंस का विजन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। ये पहले 2 वर्ड्स का मतलब समझा क्या? नहीं समझा बाहर भाग जाओ, इतना अच्छा समझाया मैंने तुमको अभी। ठीक है, सो इंडिफरेंस का विजन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ 2 गुड्स। बेटा कितने गुड्स खाओगे? 2 गुड्स। कितने गुड्स खाओगे? 2 गुड्स, which will give you the equal level of satisfaction, which will give you the, बेटा which will give you what? Equal level of satisfaction। x खाओ कि y खाओ, मजा बिल्कुल सेम आएगा। x खाओ कि y खाओ, मजा बिल्कुल सेम आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ अनबायस्ड जो। क्यों? बिकॉज ऑफ अनबायस्ड जो, बिल्कुल उसकी तरह। ठीक है, सो इंडिफरेंस का विजन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ 2 गुड्स, which will give you the equal level of satisfaction to the consumer, which will give the equal level of satisfaction to the consumer। Why so? Because consumer is indifferent। Because consumer is what? Indifferent। सर indifferent मतलब क्या? Unbiased। indifferent मतलब क्या? Unbiased। वो x और y में फर्क नहीं करती, both are giving the same efforts। ठीक है, सो बिकॉज कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, अनबायस्ड एंड इम्पार्शियल। समझा क्या? बिकॉज कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, अनबायस्ड एंड इम्पार्शियल। लास्ट टाइम व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व इज एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ 2 गुड्स which will give you the equal level of satisfaction to the consumer। कंज्यूमर को एक्स और वाई खा के सेम मजा आएगा, बोलो हाँ।
कंज्यूमर को एक्स और वाई खा के सेम मजा आएगा? बोलो हाँ। क्यों? बिकॉज कंज्यूमर क्या है? इंडिफरेंट है। कंज्यूमर क्या है? अनबायस है। कंज्यूमर क्या है? नॉन पार्शियल है। तो ये 3 वर्ड्स क्या है? 3 वर्ड्स एक ही मतलब है। वर्ड्स 3 है क्या? इंडिफरेंट। वर्ड्स 3 है क्या? इंडिफरेंट, अनबायस, इम्पार्शियल। तीनों का मतलब क्या है? सेम है। यू आर अनबायस ब्रो, यू आर वेरी अनबायस्ड। आपको सब कुछ सेम सेम लगता है जीवन में, बरोबर, बट हर बार हर चीज सेम नहीं होती। बट आप बहुत न्यूट्रल हो तो आपको हर चीज सेम लगती है, बरोबर है? याद तक क्लियर हुआ? सो कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, अनबायस्ड एंड इम्पार्शियल। अब भाई साहब हम लोग समझते हैं इंडिफरेंस कर्व एक स्केड्यूल के हिसाब से, बरोबर। विल अंडरस्टैंड द इंडिफरेंस कर्व वाया वन स्केड्यूल। तो अपन एक स्केड्यूल बना लेते हैं, ठीक है। अब भाई साहब अपने पास स्केड्यूल है 2 गुड्स का, गुड एक्स और गुड वाई का। बेटा गुड एक्स और गुड वाई का। मेरे को एक बात बताओ, हमेशा अपने पास हमारी गरीबी साथ रहती है। अपना बजट होता है 100 रुपए। बीइंग ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट बजट इज ऑलवेज लेस, ठीक है। माता बेटा कितना? 100 रुपए। तो वी ऑलवेज कंज्यूम 2 गुड्स। कौन सा? एक्स और वाई। अच्छा, एक्स बढ़ाएंगे तो वाई क्या हो जाता है? सेक्रीफाइस। और वाई बढ़ाएंगे तो एक्स क्या हो जाता है? सेक्रीफाइस। क्यों? बिकॉज अगर एक्स खाया तो वाई खरीदने की औकात नहीं बचती है, और वाई खरीद ले तो एक्स खरीदने की औकात नहीं बचती है। तो अगर वाई चाहिए होता है तो एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और वाई चाहिए होता है तो एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और एक्स वापस चाहिए तो वाई को घर भेजना पड़ता है, बरोबर ना? दोनों साथ में आके तो बहुत मार खाएगा आदमी। तो एक्स को रखो, वाई को घर भेजो, वाई को रखो, फिर एक्स को घर भेजो। यू कैन प्ले लाइक दिस, बट टिल व्हाट एक्सटेंट यू शुड नो। उसके बाद जब पिटोगे तो दोनों साथ में मिलके मारेगी। प्ले एट योर ओन रिस्क, मेरी एडवाइस नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। मेरी एडवाइस बिल्कुल नहीं है। इफ यू फील यू गाइस आर प्लेयर, डू इट। व्हेन शी प्लेज, डोंट कम टू मी। आई वोंट प्रोटेक्ट यू भाई। पर उन्हें बहुत मारे खाई, अभी सुधर गया है। ठीक है। अब भाई साहब अपने पास 2 गुड्स, गुड्स एक्स और गुड वाई। बाबू कितने गुड्स? 2 गुड, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। अच्छा, गुड एक्स कितना खाया? सर गुड एक्स कंज्यूम करते हैं 15। गुड एक्स कितना कंज्यूम किया? 15। और गुड वाई हाथ में कितना आया? सर 1। ठीक है, चलो खा लिया। अगर अभी गुड वाई का कंजम्पशन बढ़ाना हो, गुड वाई, वाई इज गुड गुड, ठीक है, गुड वाई। अगर बेटा गुड वाई को 1 से 2 पे लेके जाना है तो एक्स क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ। एक्स क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ। बेटा जब सेक्रीफाइस हुआ तो उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? MRS। बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? MRS। सर ये MRS क्या होता है? बेटा MRS एक रेशियो है सेक्रीफाइस और गेन्स का। MRS क्या है? रेशियो है सेक्रीफाइस और गेन का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ आईसी। जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ आईसी। भाई जो आईसी का शेप है, जो स्लोप है, कौन डिसाइड करता है? MRS। सर MRS क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर कुछ नहीं समझा, इसका मतलब समझाओ। भाई सब्स्टिट्यूशन, इसके बदले में वो, इसके बदले में वो। अरे सब्स्टिट्यूशन समझता है ना? इसके बदले में वो। तो मेरे को एक बात बताओ, दूसरे लेवल पे सुनना, हाँ मिस्टर गोत्रा साहब यहां ध्यान दो। भाई साहब दूसरे लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे क्या हुआ? एक्स कितना खाया? सब 15। एक्स कितना खाया? 15। वाई हाथ में कितना आया? 1। अगर दूसरे लेवल पे वाई का कंजम्पशन बढ़ाना है तो क्या एक्स को सेक्रीफाइस करोगे क्या भाई साहब? करना पड़ेगा, चॉइस थोड़ी ना है राजा, करना पड़ेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, एक्स कितना सेक्रीफाइस किया? सर मैंने एक्स को सेक्रीफाइस कर दिया 5, बिकॉज 15 से अपन कहां पहुंच गए? 10 पे। एक्स पे कितना सेक्रीफाइस हुआ? 5। और वाई कितना बड़ा आपकी जिंदगी में? मात्र 1, बरोबर। तो मेरे को एक बात बताओ, 5x is substituted with 1y. Can I call it substitution? हाँ, because 5x हटा के 1y को लेके आया गया, सब्स्टिट्यूट हुआ ना। 5x हटा के 1y को लेके आया गया, सब्स्टिट्यूट हुआ कि नहीं हुआ? अरे मेरे राजा, पहले x कितना खाया? 15। y कितना खाया? 1। दूसरे पॉइंट पे x y कितना हो गया? 2। तो y कितना आया? 1। x कितना घर गया? 5। 5x को हटा के 1y को लाया गया, सब्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझो सब्स्टिट्यूशन का मतलब? अब भाई साहब इसमें हुआ ऐसा, मेरे को एक बात बताओ, तो सेकंड पॉइंट पे राजा बच्चा आपने सेक्रीफाइस कितना किया? 5। और गेन कितना किया? 1।
बरोबर। बड़ा सेक्रीफाइस कितना किया 5, गेन कितना किया 1। नेक्स्ट पॉइंट पे ये 10 से बेटा कितना हो गया 6, तो 10 से कितना हो गया 6 हो गया। सेक्रीफाइस कितना किया सर 4, गेन कितना किया सर 1, तो रेशियो क्या हो गया 4:1। उसके नेक्स्ट पॉइंट पर आपने सेक्रीफाइस कितना किया 3, गेन कितना किया फिर से 1, तो रेशियो क्या हो गया 3:1। बिकॉज एमआरएस का फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइस बाय गेन्स, बड़ा एमआरएस का फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइस बाय गेन्स। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे आपने सेक्रीफाइस किया 2 मोर और गेन किया 1 मोर, तो रेशियो क्या हो गया 2:1। अब सर सब सही है, मैथमेटिक्स इक्वेशन बिल्कुल सही है, बट लॉजिक तो आपको ही समझा आपने क्या किया। मेरे को एक बात बताओ राजा, अच्छा किसी को ये स्केड्यूल देके कुछ डाउट आया क्या? अगर मैं स्टूडेंट होता मेरे को तो भर भर के डाउट आता, सर आप इतने होशियार होकर ऐसे काम कैसे किया आपने? मेरे को एक बात बताओ, जब 2x सेक्रीफाइस करके 1y गेन हो रहा था, तो आपने पहले पॉइंट पे 5x को सेक्रीफाइस करके 1y क्यों गेन किया? ये तो सरासर बेवकूफी है ना बाबा। तुमको मेरा क्वेश्चन समझा क्या? अच्छा किसको ये सेम डाउट आया था मन में? पहले पॉइंट पे सर 5x सेक्रीफाइस हुए, थोड़ा इसको और डिटेल में बना के दिखाता हूं, देखो। वेरी गुड, होशियार वाला काम किया मैंने तो। इधर जा और जा भाई, ठीक है। अगर आप देखो बेटा मेरा रेशियो बना था, द रेशियो वॉज 5:1, 4:1, देन 3:1 एंड 2:1, और मे बी उसके बाद 1:1 भी हो जाता, बट बचा ही नहीं था अपने पास, ठीक है। सो रेशियो मतलब क्या होता है सेक्रीफाइस बाय गेन, रेशियो इज व्हाट सेक्रीफाइस बाय गेन्स। तो भाई पहले पॉइंट में एक्स कितना सेक्रीफाइस हुआ था 5, और वाई गेन कितना हुआ 1। नेक्स्ट पॉइंट में एक्स कितना सेक्रीफाइस हुआ 4, गेन कितना हुआ 1। तीसरे पॉइंट पे एक्स कितना सेक्रीफाइस हुआ 3, और गेन कितना हुआ 1, और फिर सेक्रीफाइस हुआ 2 और गेन कितना हुआ 1। सर एक क्वेश्चन ये नहीं समझा, डाउट ये आया कि सेक्रीफाइस कम कैसे होता गया, गेन तो उतना ही है, सर सेक्रीफाइस कम हो रहा है। पहले 5 सेक्रीफाइस हुआ, फिर 4 सेक्रीफाइस हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, बट गेन तो एक ही है। अगर मैं मान लेता हूं सर 2x सेक्रीफाइस करके 1y गेन हो रहा था, एक सेकंड आ रहा हूं यार, इतनी गर्मी, डॉक्टर कर दो प्लीज, ठीक है। बाबू मेरे को एक बात बताओ, सर ये 2x सेक्रीफाइस करके 1y गेन हो रहा था, 2x सेक्रीफाइस करके 1y गेन हो रहा था, तो आपने पहले पॉइंट पे 5x सेक्रीफाइस क्यों किए? ये आपकी कैसी इच्छाएं हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ये डाउट आया क्या? यही डाउट आया क्या? नहीं आया तो आपको टॉपिक नहीं समझा है। यस, आंसर देखो पता है, एफिशिएंसी कंजम्पशन में काय की एफिशिएंसी बाबू। मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको ये डाउट आया था कि बस ये पूछो? ये डाउट नहीं आया था आपको? ये डाउट आया था, आप सबको ये डाउट आया था? डाउट आया? इफ यू आर इन अ डाउट, बी इन अ डाउट, आई विल आंसर योर डाउट, बरोबर। अब सुनो भाई अपन ने एक लॉजिक और पढ़े, लॉजिक का नाम क्या है? लॉ ऑफ डमू, अबे लॉ ऑफ डीएमयू। मेरा लॉजिक का नाम क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू। अब डीएमयू क्या बोलता है? डीएमयू क्या बोलता है? कंजम्पशन बढ़ेगा सेटिस्फैक्शन कम होगा। डीएमयू क्या बोलता है? कंजम्पशन बढ़ेगा सेटिस्फैक्शन कम होगा। बोलो हाँ, ठीक है। अब भाई साहब जब पहले पॉइंट पे y खाया, सुनना हाँ, मेरे फ्रैक्शनल नंबर को सुनना, जब पहले पॉइंट पे y खाया तो मैंने माना 50 का मजा आया, बरोबर। और बेसिक करता हूं तुम्हारे लिए, रुको। आई लव टू क्लियर द डाउट्स, आई विल क्लियर इन अ गुड वे। चलो बोलो मेरे साथ, हाँ बेटा। एक कंसेप्ट था बेटा, कौन सा? लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? सर कंजम्पशन बढ़ेगा सेटिस्फैक्शन कम होगा। बोलो हाँ, कंजम्पशन बढ़ेगा सेटिस्फैक्शन कम होगा, बरोबर। चलो अब बेटा क्या हुआ, तो मैंने y खाया, y कितना खाया? 1 2 3 4 5, मान लिया। y कितना खाया? 5। x को सेक्रीफाइस करके बेटा y कितना खाया? 5, बरोबर। चलो तो पहले पॉइंट पे y से कितना मजा आया? बोलो ज्यादा। फिर कितना आया?
कम। इसको नंबर में लिख लूं, बड़ा पहले पॉइंट पे कितना आया 50, पहले पॉइंट पे कितना आया 50। अच्छा फिर सेकंड पॉइंट पे 50 है कि 50 से ज्यादा? सर 50 से कम, ऑब्वियसली लॉ ऑफ डीएमयू। फिर कितना हो गया 40, फिर कितना हो गया 30, फिर कितना हो गया 20, फिर कितना हो गया 10। अब भाऊ मजा कम हुआ बोलो हाँ, मजा कम हुआ बोलो हाँ। अगर मजा कम हो तो पैसा ज्यादा क्यों दूंगा? मान लेता हूं गुड्स को रखो साइड, गुड्स को रखो ना तो ठीक है, गुड्स को रखो साइड 50 रुपए के मजे के लिए। ये 50 यूटिलिटी है, 50 रुपए के मजे के लिए कितने पैसे दिए? 50 रुपए। कितने पैसे दिए? तो 40 रुपए के लिए कितने दूंगा? 50 नहीं 40 दूंगा, ऑब्वियस है भाई, 40 के लिए 40 दूंगा ना। राजा मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे ऑलरेडी पता है यहां से मजा 40 का आएगा तो पैसा 40 दूंगा कि 50? अगर मजा 30 का तो पैसा कितना? मजा 20 का तो पैसा कितना? और मजा 10 का तो पैसा कितना? आपके पास पैसा बचा ही नहीं था, आपके पास क्या बचा था? गुड्स। क्या बचा आपके पास? गुड्स। जब आपको पता था पहले पॉइंट पे मजा ज्यादा आएगा, आपने कितने गुड्स सैक्रिफाइस किए? 5। बड़ा आपने पहले कितने गुड्स सैक्रिफाइस किए? 5। दूसरे पॉइंट पे आपको पता मजा कितना आएगा? 40 का, तो कितने गुड्स सैक्रिफाइस किए? 4। फिर कितने किए? 3। फिर कितने किए? 2। फिर कितने किए? 1। लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हुआ था भाई, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हुआ था भाई। कंजम्पशन बढ़ेगा मजा कम होगा, बोलो हाँ। कंजम्पशन बढ़ेगा मजा कम होगा। जब मजा कम होगा, जब मजा कम होगा तो सैक्रिफाइस क्यों बढ़ाऊं भाई? सैक्रिफाइस भी कम होगा। लॉ ऑफ डीएमयू का बोलता है कंजम्पशन, बोलो कंजम्पशन बढ़ेगा मजा कम होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा मजा कम होगा। जब मजा कम हो तो पैसे ज्यादा क्यों दूं या गुड्स को सैक्रिफाइस ज्यादा क्यों करूं? बेटा यहां पे बेसिकली मुद्दा अप्लाई हो गया आपके लॉ ऑफ डीएमयू का। कहां गया ओ भाई साहब? गायब भी हो गया यार, जादू। हाँ आना भाई, ये कहाँ घूम रहा है? ओ भाई साहब, जूम जूम जूमा के जूम। हाँ वेरी गुड, कम 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 कम। मस्ती करता है अपने साथ, समझा बेटा इतना? ये बात समझी? दिस इज कॉल्ड लॉजिकली इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब भाई साहब इसका एमआरएस कैसा आया? डिक्रीज। बेटा एमआरएस कैसा आया? डिक्रीजिंग आया। एमआरएस बेटा कैसा आया? डिक्रीजिंग आया। ब्यो भाई एमआरएस डिक्रीजिंग क्यों आया? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। अब भाई साहब कंजम्पशन कम होगा, बोलो हाँ। मेरे को एक बात बताओ, हाँ पहले मजा कितना मिला था? 50 का, तो गुड्स कितने सैक्रिफाइस किया? 5। फिर कितना मिला मजा? 40 का। फिर कितना? 30 का। फिर कितना? 20 का। तो भाई गुड्स का सैक्रिफाइस कम हो गया। वेरी ऑब्वियस, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हुआ। आई एम टेलिंग यू, हर सीबीएसई स्कूल इंडिफरेंस कर्व छोड़ देता है। सीबीएसई सोच रहा है सिलेबस से काट दें, बिकॉज फैकल्टीज को पढ़ाने नहीं आता। बोले इतना डिफिकल्ट बच्चों को समझते नहीं, सैक्रिफाइस कम क्यों हुआ? अरे लॉजिकल है यार, लॉ ऑफ डीएमयू है। मजा कम होगा, पैसा ज्यादा क्यों दूंगा भाई? मजा कम हुआ, बोलो हाँ। बेटा मजा कम हुआ तो पैसा ज्यादा क्यों देने का? पैसा वहां पे अपने पास क्या थे? गुड्स थे, तो गुड्स कम दिए मैंने उसको, बात खत्म हो गई। लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हुआ, समझा इतना? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ मेरे दिमाग में। ये कोई दिक्कत है यहाँ पे? बिल्कुल सॉर्टेड। अब भाई अगर एमआरएस डिक्रीजिंग है, बेटा आई टोल्ड यू, इसको नेक्स्ट पे लिखते हैं भाई। आई टोल्ड यू वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। दुनिया में आपके पास 3 चीजें हैं, अपन अब तक 3 चीजें पढ़ के हैं बेटा। कौन कौन सा? MRT, MRS, MRE। MR बोलो, MRT, MRS एंड MRE। अच्छा MRT किसके लिए होता है? PPC के लिए। MRT किसके लिए होता है? PPC के लिए। MRS किसके लिए होता है? इंडिफरेंस कर्व के लिए। MRE किसके लिए होता है? बजट लाइन के लिए। ये सब क्या डिसाइड करता है? ये सब क्या डिसाइड करता है? स्लोप। बेटा ये सब क्या डिसाइड करता है? बोल ही नहीं पा रहे बेटा। ये सब क्या डिसाइड करता है? ये सब क्या डिसाइड करता है? स्लोप। अच्छा स्लोप कैसे होता है? स्लोप कैसे होता है? स्लोप कैसा होता है? सिर्फ 3 होता है। कौन कौन सा? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसा होता है? 3। कौन कौन सा? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये कैसा होता है? अगर इंक्रीजिंग आया तो कॉनकेव, डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स, इक्वल
लास्ट टाइम इंक्रीजिंग बोलो, इंक्रीजिंग कॉनकेव डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स इक्वल, इंक्रीजिंग कॉनकेव डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स इक्वल। अब भाई साहब बताओ एमआरएस कैसा आया, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? एमआरएस कैसा आया? डिक्रीजिंग। स्लोप कैसा होता है? कॉन्वेक्स। तो आईसी इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप ऑफ आईसी इज व्हाट? कॉन्वेक्स। आईसी का स्लोप कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा, बिकॉज एमआरएस कैसा है? डिक्रीजिंग है। समझा क्या? तो आईसी का ग्राफ बना लो, बना लो उसके बाद आईसी का ग्राफ। तो आईसी बेटा कैसा होगा? आईसी विल बी द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ऐसा ग्राफ बनेगा और खत्म हो जाएगा। ये होता बेटा पूरा आईसी, ये था आपका पूरा आईसी। ये पूरा आईसी लिखोगे, उसमें लिखोगे अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमई विल बी अप्लाइड। जितने भी लॉ ऑफ डीएमई में अजम्पशंस होते हैं सारे के सारे यहाँ अप्लाइड होंगे। समझा क्या इतना? ठीक है, बाकी बच्चे की 5 प्रॉपर्टीज अभी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट अभी रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, ये कर लो।